हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हम कर चुके हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। उसके बाद हमने किया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके 3 पार्ट थे। सबसे पहला था चेंज इन पीएसआर, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन पीएसआर हमने चैप्टर किया। उसके बाद हमने किया एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसके लिए भी हमने अकाउंटिंग की। उसके बाद आपको करवाया गया था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन क्या होता है बेटा? डिसोल्यूशन का मतलब है क्लोजर, क्लोजर, शटिंग डाउन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वाइंडिंग अप। क्लोजर, शटिंग डाउन, वाइंडिंग अप, इसका मतलब क्या है? बंद करना। क्या मतलब है इसका? बंद करना। किसको बंद करना? फर्म को। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है बेटा? क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या बोलो शटिंग डाउन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या फिर आप बोलो वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हिंदी में अगर आपको सीखना है तो हिंदी में इसका मतलब क्या है? फर्म को बंद करना, फर्म को बंद करना। बेटा आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्म को बंद क्यों किया जाता है? बेटा फर्म को बंद करने के मेनली जो रीजन है, मेन जो रीजन है वो 2 रीजन है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है कंपल्सरी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। दूसरा जो है आपका वो है वॉलंटरी। या आप बोल सकते हो विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। तो फर्म को जो बंद किया जाता है उसको बंद करने के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो है कंपल्सरी डिसोल्यूशन या फिर वो है वॉलंटरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का दूसरा नाम है विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या फिर विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विद द इंटरप्शन ऑफ कोर्ट। वॉलंटरी डिसोल्यूशन का दूसरा नाम है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यहां पे कोर्ट आके खुद बोल रहा है आपको कि फर्म को बंद कर दो। यहां पे कोर्ट खुद आके बोलता है आपको कि अब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। लेकिन वॉलंटरी डिसोल्यूशन के अंदर कोर्ट आके आपको नहीं बोलेगा आप अपनी फर्म को बंद करो। कोर्ट आके आपको नहीं बोलेगा कि आप अपनी फर्म को बंद करो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसके रीजन क्या है और इसके रीजन क्या है? इसके रीजन हो सकते हैं, इसका रीजन हो सकता है वहां पे इफ ऑल द पार्टनर्स, इफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। जो भी आपकी फर्म के पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गए। जो पार्टनर थे फर्म के अंदर वो कहते हैं जी अब हमारे पास पैसा नहीं है अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने कर्जों को पे कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इंसॉल्वेंट हो गए। अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म को कोर्ट कहेगा बंद कर दो। इफ any creditor
और लेंडर डिमांड्स टू डू सो। पहला कारण सारे दिवालिया हो गए। दूसरा कारण, दूसरा रीजन, अगर आपका कोई क्रेडिटर, अगर आपका कोई क्रेडिटर या आपका कोई लेंडर जिसने आपको पैसा दे रखा है, वो ऐसा चाहे तो वो कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दे, और वो ऐसा चाहे कि ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है उस रीजंस के साथ, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप अपनी फर्म को बंद कर दो। तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है क्या, कि आप अपनी फर्म को बंद कर दो। तीसरा रीजन जो है, मैं आपको हाइलाइट्स बता रहा हूं सिर्फ। इफ पार्टनरशिप फर्म या फिर बिजनेस ऑफ फर्म बिकम इलीगल। तीसरा रीजन क्या है, अगर पार्टनरशिप फर्म, या तो पार्टनरशिप फर्म या फिर बिजनेस ऑफ फर्म इलीगल हो गया। अब वो क्या हो गया, इलीगल हो गया, आपका बिजनेस इलीगल हो गया या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म इलीगल हो गई, तो भी कोर्ट आके आपको बोलेगा कि आप अपने बिजनेस को बंद कर दो। अब मैं आपको रीजंस बताता हूं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। आपका बिजनेस इलीगल कब हो सकता है, पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका बिजनेस इलीगल कब हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म इलीगल कब हो सकती है। आपका बिजनेस इलीगल तब हो जाएगा जिस टाइम जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस टाइम जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अब इलीगल हो गया। जब आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इलीगल हो गया, तो इसका मतलब बिजनेस भी क्या है, इलीगल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि गुजरात के अंदर शराब बेचना अवैध है, वहां पे शराब, लिकर, वाइन का सेल करना जो है वो इलीगल है। आपका बिजनेस, जब आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई, उस टाइम आपने एक वाइन शॉप खोल ली। क्या खोल लिया आपने, एक वाइन शॉप, मतलब आपने एक ठेका खोल लिया। अब हुआ क्या, गुजरात गवर्नमेंट ने बोला कि ये बिजनेस गुजरात के अंदर करना इलीगल है। तो जैसे ही आपका बिजनेस इलीगल हुआ, कोर्ट आगे बोलेगा इस बिजनेस को बंद कर दो। दूसरा क्या है, अगर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आप उस ऑब्जेक्टिव को ना करके कोई और काम करना शुरू कर दोगे, तो भी आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अब बात आती है कि सर पार्टनरशिप फर्म कब इलीगल होगी, पार्टनरशिप फर्म कब इलीगल होगी। बेटा पार्टनरशिप फर्म इलीगल तब हो जाती है जिस टाइम उसके मिनिमम नंबर जो है वो 2 से कम हो जाए। जब भी पार्टनरशिप फर्म के जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स बताए हुए आपको कि कम से कम इतने % होने चाहिए और मैक्सिमम इतने % होने चाहिए, अगर मिनिमम से कम हो गए तो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई, इलीगल हो गई। मैक्सिमम से ज्यादा हो गए तो भी आपकी फर्म क्या हो गई, इलीगल हो गई। जैसे कि मिनिमम पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है 2, 2 में से वो कितने हो गए, 1 हो गए, तो क्या हो गया, फर्म इलीगल। मैक्सिमम लिमिट है 50 की, 51 हो गए तो भी क्या हो गया, इलीगल। बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम की लिमिट है 10, 10 से 11 हुए तो बिजनेस क्या हो गया, इलीगल हो गया। तो ये रीजन है जिसकी वजह से कोर्ट खुद आके बोलता है कि आप अपनी फर्म को बंद कर दो। अब हम बात करेंगे कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट के क्या रीजन हो सकते हैं। विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या हो सकते हैं, द बिजनेस ऑफ फर्म
इज नॉट सो प्रॉफिटेबल। फार्म का जो बिजनेस है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। हम दोनों ने, आपने और मैंने पार्टनरशिप करी, 2 पार्टनर हो गए, पार्टनरशिप बन गई, काम कर लिया, रेडीमेड गारमेंट्स का हम दोनों ने काम कर लिया। काम करने के बाद क्या पता चला कि उस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, मतलब वहां से बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो रही। तो अब हम दोनों ने सलाह की भाई इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी तो है नहीं, कमाई ज्यादा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, फर्म को बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, फर्म को बंद कर देते हैं। कर दो बंद, पहला रीजन आ गया। लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग between partners, lack of mutual understanding between the partners। जो आपके पार्टनर हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसके अंदर कमी है, उनमें कमी। मतलब मान लो मैं बोलता हूं कि 10 लाख का सामान खरीदो, आप बोलते हो नहीं सिर्फ 2 लाख का खरीदो, डिस्प्यूट हो गया ना। मैं बोलता हूं इस एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लेते हैं, आप बोलते हो इस एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं करना। जब अपनी घर बन ही नहीं रही, जब हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन रही, तो भी क्या होगा, सबसे बढ़िया ये होता है कि आप अपने फार्म को बंद कर दो। क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है। और भी ऐसे ही काफी सारे रीजन आ जाते हैं। अगर कोई पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, पार्टनर जो है अनसाउंड माइंड का हो जाए या लुनेटिक हो जाए, मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, उस केस में भी फार्म को बंद किया जा सकता है। जैसे कि हम दोनों पार्टनर हैं, मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई किसी भी रीजन की वजह से, मैं अनसाउंड माइंड का हो गया, मतलब मेरी समझ शक्ति है, जो डिसीजन लेने की पावर है वो खत्म हो गई। तो उस केस में भी सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या होता है कि आप फार्म को बंद कर दो। ठीक है। तो बेटा ये रीजन है 2 जिसकी वजह से फार्म को डिसॉल्व किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं जब फार्म डिसॉल्व होती है तो क्या किया जाए। उसके अंदर आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। अब मैं इसका नाम भी चेंज कर दूंगा। अभी मैंने आपको बताया डिसोल्यूशन क्या है, उसके रीजन क्या होते हैं, उसके कारण क्या है फार्म को डिसॉल्व करने के। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अकाउंटिंग क्या होती है। अब इस चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने अब पूरा नाम लिख दिया चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे, इसकी अकाउंटिंग। मैं आपको बताता हूं, अगर कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है तो जो लिक्विडेटर होगा अपॉइंटेड बाय कोर्ट, और अगर वॉलंटरी होगा तो जो लिक्विडेटर होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय पार्टनर्स। यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस टाइम पे फर्म बंद होती है विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो उसका जो लिक्विडेटर होगा उसको अपॉइंट कौन करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है। और अगर वॉलंटरी है, खुद की इच्छा से हम फर्म को बंद कर रहे हैं, तो लिक्विडेटर अपॉइंट कौन करेंगे, पार्टनर। सर आपने ये बोल दिया जी लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, लिक्विडेटर होता कौन है, लिक्विडेटर कौन होता है हमारे को तो पता ही नहीं है सर। बेटा लिक्विडेटर वो पर्सन होता है, लिक्विडेटर कौन होता है, लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जो आपकी एसेट्स को रियलाइज करेगा।
Liquidator is a person who will realize the assets of firm and pay off the liabilities of firm. लिक्विडेटर कौन है? लिक्विडेटर वो बंदा है, वो पर्सन है जो आपकी एसेट को रियलाइज करने का मतलब क्या है? सेल करेगा। क्या करेगा? सेल करेगा, यानी कि बेचेगा। और लायबिलिटीज को क्या करेगा? पे करेगा। लायबिलिटीज की पेमेंट करेगा, एसेट को बेचेगा। दुकान बंद होती है तो यही किया जाता है ना, जब भी कोई बिजनेस को बंद किया जाता है तो यही काम होता है। जितनी भी बिजनेस की एसेट्स होती हैं उन सारी की सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है और जो लायबिलिटीज होती हैं उनको पे कर दिया जाता है। तो लिक्विडेटर का काम यही होता है कि जितनी एसेट्स हैं उनको बेचना और जो लायबिलिटीज हैं उसको पे करना। अगर कोर्ट की वजह से हो रहा है, कोर्ट ने बोला है फर्म को बंद करो, तो इसको कौन असाइन करता है? इसको अपॉइंट कौन करता है? कोर्ट अपॉइंट करता है। लेकिन अगर वॉलंटरी हो रहा है, खुद की इच्छा से हो रहा है, तो इसको अपॉइंट कौन करता है? पार्टनर्स करते हैं। इसको अपॉइंट कौन करता है? पार्टनर्स करते हैं। अब इसका सीक्वेंस बताता हूं मैं आपको। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, sequence of payment at the time of dissolution of firm। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले किसको मिलेगा, फिर किसको मिलेगा, वो बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज। सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी? आउटसाइड लायबिलिटीज की। एग्जांपल मैं दिख देता हूं यहां पे कुछ आउटसाइड लायबिलिटीज में कौन कौन आते हैं। वहां पे आउटसाइड लायबिलिटी में आ गए आपके क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स एटसेट्रा। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेटा? आउटसाइड लायबिलिटीज के अंदर आपके आ जाएंगे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन एटसेट्रा। सबसे पहले एसेट को बेच के इनको पैसे दिए जाते हैं। एसेट को बेच के जो पैसा आता है सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को दिया जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु विल बी पेड एट फर्स्ट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म? हु विल बी पेड एट फर्स्ट? सबसे पहले किसको पेमेंट मिलेगी जब फर्म डिसॉल्व होगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, उसके बाद पेमेंट किसको होगी? उसके बाद पेमेंट होगी पार्टनर्स लोन की। उसके बाद पेमेंट किसकी होगी? पार्टनर्स लोन की। पहले बाहर वालों को पैसे दे दो, पहले जितने भी बाहर वाले लोग हैं उन सबको पैसे दे दो। नंबर 2 पे आपको क्या करना है? जो पार्टनर है, पार्टनर ने वैसे तो कैपिटल इन्वेस्ट की होती है, लेकिन कई बार पार्टनर फर्म को लोन भी दे देते हैं। कई बार पार्टनर फर्म को लोन भी दे देते हैं। तो नंबर 2 पे हु विल बी पेड एट सेकंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? द आंसर विल बी पार्टनर्स लोन। दूसरे नंबर पे पेमेंट किसकी होती है? पार्टनर लोन की। नंबर 3 सबसे लास्ट किसकी पेमेंट होगी? पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो भी होगा उसकी पेमेंट होगी। सबसे पहले बाहर वालों को, फिर घर वालों का लोन, फिर घर वालों का जो भी अकाउंट का बैलेंस बचता है, यानी कि पार्टनर्स का जो भी बैलेंस बचता है वो आपको पे करना है। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी में
कि सबसे पहले पेमेंट किसको होती है, तो वहां पे आंसर इसका आएगा। सबसे लास्ट में पेमेंट किसको होती है, तो पार्टनर्स को। ठीक है, चैप्टर की वेटेज है टोटल 5 मार्क्स, बनेगा इसका सीक्वेंस 4+1, ये इसका सीक्वेंस बनता है। एक क्वेश्चन आता है इसमें से 4 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है इसमें से 1 नंबर का, ये इस चैप्टर की वेटेज है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं यहां पे। लेजर अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ dissolution of partnership firm। कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे, कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाए जाएंगे जब फर्म डिसॉल्व की जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे अकाउंट बनता है रियलाइजेशन। सबसे पहले नंबर पे जो अकाउंट बनेगा उसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले नंबर पे क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2 पे बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। नंबर 3 पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 4 पे आपका बनेगा बैंक या फिर कैश अकाउंट। थ्योरी में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट फर्स्ट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे लास्ट में कौन सा बनता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कई बारी, तो आपका आंसर होगा कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये अकाउंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे जब भी एक फर्म डिसॉल्व होगी तो। ठीक है बेटा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और उसको सीखेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्टनर लोन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम इसको समराइज करके और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताएं। ओके बेटा, थैंक यू।